जय हिंद फ्रेंड्स, आप फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। साथ ही साथ हम इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को लिखने का सही तरीका बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा उस सही तरीकों को देखने के लिए। और इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप पूरा ही एक बार में सीख जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी अन्य के वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको बताता होगा कि आप इनके संक्षिप्त जो परिचय को लिख दीजिए, उतने ही कार्य हो जाएगा, या आप इनका फिर संपूर्ण परिचय लिखिए। तो ऐसा नहीं है, वो सब बकवास बातें हैं। मैं आपको जितना इस वीडियो में बताने वाला हूँ उतना ही सिर्फ आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है, जिससे कि आपको आपका पूरे के पूरे अंक मिले, चाहे वो 3 हो और चाहे 5 अंक हो, आपको पूरे के पूरे प्राप्त होंगे अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इनके जीवन परिचय साहित्यिक परिचय को लिखते हैं। मैं यहाँ पर आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों बताऊंगा। आपके एग्जाम में जो आए, आप अगर आपके एग्जाम में जीवन परिचय आता है तो आप जीवन परिचय लिखिएगा, साहित्यिक परिचय आता है तो साहित्यिक परिचय लिखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्लैक मार्कर लेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इनका नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और उसके नीचे एक संक्षिप्त परिचय लिखेंगे इनका जीवन का। लेखक एक संक्षिप्त परिचय, जैसे कि पहले पॉइंट, जन्म 1926 में इनका जन्म हुआ था। नंबर 2, इनका जन्म स्थान लिखेंगे देवबंद सहारनपुर में स्थान था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नंबर 3, पिता का नाम रामदत्त मिश्र। नंबर 4, लेखन विधा गद्य साहित्य। नंबर 5, भाषा शैली, इनकी भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी थी। प्रमुख रचनाएं आकाश के तारे और धरती के फूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1995 में हो गई थी। और वह उसके आगे फिर यहाँ पर हम ब्लैक मार्कर से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। यहाँ पर मैंने रेड मार्कर से डाला है और यहाँ पर मैंने जो पॉइंट बनाए हैं वो रेड मार्कर से बना दिया है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में ब्लैक मार्कर, ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप रेड का यूज करते हैं तो उसके लिए आपके हो सकते हैं 1 या 2 नंबर कट गए। और एक बात इसके साथ आप जान लीजिए कि अगर आप इस संक्षिप्त परिचय, इतना ये वाला पार्ट, इस संक्षिप्त परिचय में आप कहीं पर भी गलती करते हैं तो डेफिनेटली है आपके 1 या 2 नंबर कटते हैं। लेकिन अगर आप इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो इस पार्ट को बड़ी सावधानी पूर्वक लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में, कितने में दोस्तों, 1906 में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1906 में देवबंद के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, पंडित रामदत्त मिश्र था। वे एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, मतलब पूजा पाठ किया करते थे। कर्मकांडी का तात्पर्य यहीं से ही है। बहुत धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। और उसके आगे लिखेंगे कि प्रभाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति यानी कि दशा ठीक नहीं थी। इसके पश्चात इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला, कहाँ पर, खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर ही राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए। तो कहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली, संस्कृत पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। और यहीं पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली, उनका नाम याद रखिएगा, आसफ अली का व्याख्यान सुनकर के इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे कि इन्होंने परीक्षा को बीच में छोड़ करके ये वहाँ से चले आए। और आगे लिखते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलनों में कूद पड़े, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उनके भाषण से। इसके बाद
और इसके आगे लिखते हैं कि इसके बाद इन्होंने अपना शेष जीवन अतिरिक्त इसके बाद जो बचता है उनका जो उसे कहते हैं शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अगर आप उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे तो निश्चित था आपको जेल जाना ही पड़ा। इस प्रकार से अशफाक उल्ला खां, गांधी जी, भगत सिंह, इन महान नेताओं में भी आंदोलनों में राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था और इनको भाग लेने के साथ सम्मिलित होना था और जेल भी गए थे। यहाँ तक जेल भी जाना पड़ा। और उसके आगे लिखेंगे इसी अवधि में इनका संपर्क राष्ट्र के महान नेताओं से हुआ। तो इसी अवधि में इनका संपर्क किससे हुआ? जो राष्ट्र के बड़े बड़े नेता थे उनके साथ हुआ। जैसे कि मैंने बताया ना कौन कौन है, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए और ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम जो है आपको याद रखना है, आप बना करके लिख सकते हैं। नेताओं से हुआ। और उसके आगे लिखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। तो इन्होंने उसके बाद कौन सा कार्य क्षेत्र चुना? भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने पत्रकारिता का कार्य क्षेत्र चुना। ठीक है। और इसके बाद सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। कितने में निधन हो गया? इनका निधन का तात्पर्य यहाँ पे मृत्यु से है। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सन 1995 ईस्वी। इसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद यूँ अंडरलाइन करके डबल नोट काम कर देंगे। ठीक है। साहित्यिक परिचय ब्लैक स्केच से लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकारों में प्रभाकर जी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और इनकी रचनाओं में किसकी प्रमुखता मिलती है? कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता को जो है प्रमुखता प्राप्त होती है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो प्रभाकर जी का अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। तो सबसे बड़ा इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है? पत्रकारिता। मैंने कहा ना सबसे बड़ा क्या है? इनका पत्रकारिता है कार्य क्षेत्र। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने पत्रकारिता को ही अपना जीवन बना लिया। और उसके आगे रचनाएं लिखेंगे ब्लैक स्केच से। और आगे लिखेंगे कि प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रेखा चित्र में इनका है नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे पन्ने, इनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। और नंबर 2 संस्मरण, दीप जले शंख बजे, इनके संस्मरण हैं। और नंबर 3 ललित निबंध में है क्षण बोले कण मुस्कुराए, और दूसरा है बाजे पहलिया के घुंघरू आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई वीडियो बनाने के लिए। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में।